देखिए, पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में उथल पुथल के संकेत मिल रहे थे। सवाल ये देखिए, पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में उथल पुथल के संकेत मिल रहे थे। सवाल यही उठ रहा था कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे, लेकिन उस सब पे फिलहाल विराम लगता दिख रहा है। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बयान दिया, उसके बाद से फिर से सियासी हलचल तेज हो गई। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी की जब अपनी सरकार होगी, वही अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक कार्यक्रम चल रहा था बिहार बीजेपी दफ्तर में, अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। उस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वो भाषण दे रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। डिप्टी सीएम हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। सर, आपका तो बयान जो है वो तो आया है, क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, बयान का कोई जगह ही नहीं है। हमने तो उस संदर्भ में कहा था जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे थे, बाढ़ में उनका भाषण था, तो हमने उस संदर्भ में कहा था कि काजल की कोठली से दामन बचाकर निकल जाना राजनीति में सबसे बड़ी जीत होती है। चमचमाते डब्बे नए इंजन आए हैं लेकिन ब्रेक नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने कहा था कि एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता अपने राष्ट्र और समाज के हित में ईमानदारी से काम करे, सर में कफन बांधकर उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। और उसी समय उनका कहना था कि अपनी सरकार हो तभी बिहार का उत्थान होगा, बिहार के अंदर जंगल राज अराजकता से मुक्ति मिलेगा। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने मंत्रिमंडल के एक सबसे प्रिय सहयोगी को सुशासन स्थापित करने के लिए, अराजकता जंगल राज से मुक्ति के लिए बिहार में भेजे थे। और माननीय नीतीश कुमार जी 2005 से 2010 के बीच में स्थापित किए। जब जब एनडीए सरकार रही है, सुशासन आया है, करप्शन क्राइम कम हुआ है, खत्म हुआ है, ये सामाजिक सौहार्द बढ़ा है। और जिन लोगों ने हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, नरसंहार का उद्योग चलाया, खेल खेला, वो बंद हुआ। ये एनडीए की सरकार में कुछ लोग बेदम और परेशान हैं। आरजेडी पर कर रहे हैं वो बेदम परेशान है। हर शब्दों को जनादेश तो मिला नहीं, लेकिन चोर दरवाजे से घुस के सत्ता में उनकी मलाई खाने की लोलुपता बढ़ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन में भी कहा कि इसकी आदत नहीं सुधरेगी, हम तो अवसर दिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में उथल पुथल के संकेत मिल रहे थे। सवाल यही उठ रहा था कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे, लेकिन उस सब पे फिलहाल विराम लगता दिख रहा है। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बयान दिया, उसके बाद से फिर से सियासी हलचल तेज हो गई। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी की जब अपनी सरकार होगी, वही अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक कार्यक्रम चल रहा था बिहार बीजेपी दफ्तर में, अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। उस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वो भाषण दे रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। डिप्टी सीएम हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। सर, आपका तो बयान जो है वो तो आया है, क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, बयान का कोई जगह ही नहीं है। हमने तो उस संदर्भ में कहा था जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे थे, बाढ़ में उनका भाषण था, तो हमने उस संदर्भ में कहा था कि काजल की कोठली से दामन बचाकर निकल जाना राजनीति में सबसे बड़ी जीत होती है। चमचमाते डब्बे नए इंजन आए हैं लेकिन ब्रेक नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने कहा था कि एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता अपने राष्ट्र और समाज के हित में ईमानदारी से काम करे, सर में कफन बांधकर उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। और उसी समय उनका कहना था कि अपनी सरकार हो तभी बिहार का उत्थान होगा, बिहार के अंदर जंगल राज अराजकता से मुक्ति मिलेगा। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने मंत्रिमंडल के एक सबसे प्रिय सहयोगी को सुशासन स्थापित करने के लिए, अराजकता जंगल राज से मुक्ति के लिए बिहार में भेजे थे। और माननीय नीतीश कुमार जी 2005 से 2010 के बीच में स्थापित किए। जब जब एनडीए सरकार रही है, सुशासन आया है, करप्शन क्राइम कम हुआ है, खत्म हुआ है, ये सामाजिक सौहार्द बढ़ा है। और जिन लोगों ने हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, नरसंहार का उद्योग चलाया, खेल खेला, वो बंद हुआ।
ये एनडीए की सरकार में कुछ लोग बेदम और परेशान हैं। आरजेडी पर कर रहे हैं। वो बेदम परेशान है, हर शब्दों को जनादेश तो मिला नहीं, लेकिन चोर दरवाजे से घुस के सत्ता में उनकी मलाई खाने की लोलुपता बढ़ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन में भी कहा कि इसकी आदत नहीं सुधरेगी। हम तो अवसर दिए थे समाजवादी के पुत्र होने के नाते, लेकिन ये जनता की गाढ़ी कमाई लूटने में लगा रहता है और अराजकता के लोगों को संरक्षित करने में लगा रहता है। और आज भी ऐसे मानसिकता के लोग इसी खेल में रहते हैं कि कैसे हम कन्फ्यूजन क्रिएट करें। एनडीए एक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन स्थापित हो रहा है। अगले साल चुनाव है तो किनके नेतृत्व में लड़ना है? स्पष्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा भी जाएगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित की भी कर रहे हैं और इस बात को हमारे बड़े लीडर भी कह चुके हैं। अब आरजेडी ये भी कह रही है कि बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है, इसलिए इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। राजद के लोग न बिहार के हितैषी हैं न अपने समाज के हितैषी हैं। एनडीए की सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज 20 साल से बिहार के अंदर, उन्होंने खुद कहा है कि जब जब एनडीए की सरकार रही है सुशासन स्थापित हुआ है। और श्रद्धेय अटल जी ने जिस उद्देश्य से भेजा था वो एनडीए के ही पीरियड में सुशासन स्थापित करने में उनको सहूलियत होती है। मतलब तमाम अटकलों पर आप विराम लगा रहे हैं। जो वही लोग अटकल लगा रहे हैं जो बिहार को बर्बाद किए हैं, बिहार में जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर सत्ता में अराजकता उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोग ही इस तरह के अटकल और बयानबाजी को बढ़ाते हैं और कुछ लोग मिर्च मसाला लगाकर जो खेलना चाहते हैं वो खेल नहीं पाएंगे। एनडीए सरकार का नीयत साफ है, इसलिए नीति सफल है। तब बीजेपी जदयू के भी जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनको सफलता नहीं। अब ऐसे लोग तो जो मंथरा का और शकनी का खेल खेलते हैं इस देश के अंदर, वैसे लोग खेलते रहेंगे। लेकिन हमेशा भगवान राम और भगवान कृष्ण की वाणी को और उनके पथों को जो स्वीकार करता है उसी से शांति और प्रेम की वासरी की मधुरता से सामाजिक सौहार्द बढ़ता है। देखिए, पूरे मसले पर हमसे बातचीत कर रहे थे विजय सिन्हा। साफ तौर से कर रहे हैं मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। नीतीश के नेतृत्व में ही हम लोग अगला चुनाव लड़ेंगे और नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। राजद भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है लेकिन उनको सफलता नहीं मिलेगी, ये कह रहे हैं विजय सिन्हा। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।